किराए की बीवी असली जीवन साथी कैसे बन गई, एक अमीर लड़के की सच्ची मोहब्बत की कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही भावनात्मक और दिल में उतरने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। दोस्तों, कुछ रिश्ते मजबूरी में जुड़ते हैं, मगर वक्त के साथ वो हमारी जरूरत बन जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जो 7 दिन के लिए शुरू हुआ था, लेकिन एहसास उम्र भर की मोहब्बत छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह भावुक कर देने वाली कहानी। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां रिश्ते बनते नहीं, बना दिए जाते हैं। ना चाहत होती है, ना इरादा, बस हालात मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते मजबूरी में जुड़ते हैं, मगर वक्त के साथ वो हमारी जरूरत बन जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जो 7 दिन के लिए शुरू हुआ था, लेकिन एहसास उम्र भर की मोहब्बत छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह भावुक कर देने वाली कहानी। एक अमीर लड़का था, आर्यन राठौर। वह खूबसूरत था, पढ़ा लिखा और नौजवान। उसका अपना बिजनेस था और जिंदगी आराम से बीत रही थी, लेकिन इन दिनों वह बहुत परेशान था। वजह थी उसके पिता विक्रम राठौर, जो अस्पताल में भर्ती थे। वे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। पिता ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे बेटे का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, मैं एक आखिरी इच्छा लेकर मरना नहीं चाहता। बस तू 7 दिन के अंदर शादी कर ले, फिर मुझे चैन मिलेगा। नहीं तो मैं अपनी सारी संपत्ति अनाथ बच्चों के नाम कर दूंगा। आर्यन चौंक गया। शादी? वह अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन पिता की हालत देखकर वह कुछ कह नहीं पाया। सिर झुका लिया और बस इतना कहा, ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। सबसे पहले उसे अपनी पुरानी मंगेतर रिया मल्होत्रा का ख्याल आया। कॉलेज के दिनों से दोनों एक दूसरे से शादी का वादा करते आए थे। आर्यन ने तुरंत फोन मिलाया। रिया, पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने मुझे 7 दिन में शादी करने को कहा है। दोस्तों, ये सुनते ही रिया ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर बोली, आर्यन, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। 2 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। आर्यन ने समझाया। रिया, यह वक्त की बात है, पापा के लिए कर लो ना बस एक सिंपल सी शादी। रिया ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। आर्यन, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? मैं तैयार नहीं हूँ। फोन कट गया। अब आर्यन अकेला था। पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे किसी भी हालत में शादी करनी थी, चाहे किसी से भी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो सिर्फ कागज पर शादी के लिए तैयार हो। कुछ दिन के लिए, फिर तलाक और सब खत्म। आर्यन ने अपने वकील को बुलाया और कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट शादी करनी है, सिर्फ 7 दिन के लिए। लड़की को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सब खर्च उठाऊंगा। वकील चौंका, लेकिन आर्यन की मजबूरी को समझ गया। उसी शाम आर्यन ने एक सामाजिक संस्था से संपर्क किया, जहां उसे एक लड़की के बारे में पता चला, श्रुति वर्मा। उसकी मां बहुत बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। संस्था की महिला कार्यकर्ता ने कहा, वो लड़की बहुत सीधी है, अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आप उसकी मां का इलाज करवा देंगे तो शायद वो शादी के लिए मान जाए। आर्यन ने तुरंत मिलने का समय तय किया। अगली सुबह जब श्रुति आई तो उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत भी। सादा सलवार सूट, बिना मेकअप, लेकिन एक अजीब सी सादगी उसके चेहरे पर थी। आर्यन ने उसे सब कुछ साफ साफ बताया। ये शादी बस कागजी होगी, 7 दिन के लिए, बदले में तुम्हारी मां का पूरा इलाज मैं करवाऊंगा। श्रुति कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर इससे मेरी मां की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। आर्यन ने कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी इज्जत और सीमा का पूरा ध्यान रखूंगा। उसी दिन कोर्ट में दोनों ने शादी के कागजों पर साइन किए। कोई धूमधाम नहीं थी, बस 2 अनजान लोग एक समझौते में बंध गए। शादी के बाद आर्यन ने उसे अपने घर के गेस्ट रूम में ठहराया। यह रिश्ता बस नाम का है, उसने खुद से कहा। शादी की प्रक्रिया पूरी होते ही आर्यन ने अस्पताल फोन कर दिया। एक नया मरीज भर्ती करना है, नाम गौरी देवी, आज ही भर्ती करें, फाइल तैयार रखें। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के अगले ही दिन श्रुति आर्यन के घर आ गई। न कोई रस्म, न कोई स्वागत, बस एक सूना सा गेस्ट हाउस और उसमें एक कमरा जिसे अब शादी के नाम पर उसे दिया गया था। आर्यन ने श्रुति के लिए खुद सादा कपड़े खरीदे थे, कोई दुल्हन की तरह लाल जोड़ा नहीं, बस एक हल्का गुलाबी सूट, बिल्कुल उसकी तरह शांत और सादा। आर्यन ने उसे गेस्ट रूम में ठहराया। वो जानता था कि यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, न भावना थी, न कोई भविष्य की उम्मीद। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, बस जरूरत भर के शब्द, जैसे खाना खा लिया या कुछ चाहिए तो बताना। लेकिन उन चुपचाप बीतते पलों में भी कुछ था जो धीरे धीरे दिल को छू रहा था। एक दोपहर नौकरानी ने आकर बताया, सर, वो लड़की कुछ खा नहीं रही, पूजा में बैठी है सुबह से। आर्यन ने सिर्फ आंखें मूंदी और कहा, उसे रहने दो, ये घर और इसके नियम वक्त के साथ खुद समझ आ जाएंगे। उस रात आर्यन अपने कमरे में फाइलों में उलझा था, लेकिन मन बार बार उस गेस्ट रूम की ओर जा रहा था।
वह सोचने लगा, उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उसके पापा हैं या नहीं? क्या वो पहले भी कभी किसी रिश्ते में थी? और कैसे उसने सिर्फ माँ के इलाज के लिए यह शादी स्वीकार कर ली? सुबह हुई। आर्यन नाश्ते की मेज पर बैठा था तो देखा एक छोटा सा कागज रखा था। श्रुति की लिखावट में एक चिट्ठी। हमारी शादी सिर्फ कागजों की बात नहीं रही, अब ये रिश्ता मेरे भगवान के सामने भी है। आपने मुझे सहारा दिया है, इसके लिए आभार। वो पढ़कर आर्यन चुप हो गया। उसने चिट्ठी मोड़कर अपनी जेब में रख ली, जैसे कोई एहसास जिसे वह पास रखना चाहता हो। तीसरे दिन आर्यन अस्पताल गया। श्रुति की मां सरिता देवी बेहोश थीं। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें बंद थीं, जैसे बहुत कुछ कह रही थीं। श्रुति उनके पास बैठी थी, उनका हाथ थामे हुए। आर्यन के आने पर बस हल्के से मुस्कुराई। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। आर्यन चुपचाप कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर लौट आया। शाम को बारिश हो रही थी। आर्यन बालकनी में खड़ा था। तभी उसकी नजर उस खिड़की पर गई जहां से श्रुति की पूजा की रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर जाने का मन हुआ, लेकिन जाने का मन हुआ जैसे कोई अदृश्य दीवार थी, रोक रही थी। चौथे दिन फिर नौकरानी आई और बोली, मैडम रोज सुबह जल्दी उठती हैं और पूजा करती हैं, कुछ नहीं मांगती, बस भगवान का धन्यवाद करती हैं। आर्यन अखबार पढ़ रहा था, लेकिन ये शब्द उसके दिल में कहीं अटक गए। धन्यवाद? एक लड़की जिसने अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का फैसला किसी अजनबी के नाम कर दिया, वह भगवान को धन्यवाद कह रही है। आर्यन उसी दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौटा। बाहर अब भी हल्की बारिश थी। जब श्रुति के कमरे के पास से गुजरा तो खिड़की से रोशनी आ रही थी। दरवाजा खुला था। वह धीरे से अंदर गया। श्रुति पूजा में बैठी थी, हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद और चेहरा शांत। आर्यन वहीं रुक गया। पहली बार उसने उसका चेहरा इतने ध्यान से देखा। मासूम, सादगी से भरा और किसी अजीब सी सुकून देने वाली चुप्पी में डूबा हुआ। वो बस एक शब्द बोला, दिलचस्प, और चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन शाम को अचानक बिजली चली गई। आर्यन टॉर्च लेकर घर के सिस्टम चेक कर रहा था। लौटते वक्त श्रुति के कमरे के पास से गुजरा। खिड़की से चांदनी आ रही थी। दरवाजे पर हल्की 15 प्रवचन शीर्षक, जब मन श्री कृष्ण में लीन हो जाए, साक्षात्कार की अंतिम अवस्था। भूमिका, श्रृंखला के अंतिम प्रवचन में हम उस अंतिम स्थिति की बात करेंगे जहां साधक का मन श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां मन न मन रहता है और कृष्ण ही शेष रह जाते हैं। यह वह स्थिति है जिसे परम समाधि, योग की पूर्णता, आत्मा परमात्मा का संयोग या भक्ति का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। श्री कृष्ण का अंतिम आह्वान, मां मन स्मर युद्ध च भगवद गीता 8:7 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्य संशमय, अर्थात इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर देने से तू निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। यह श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च सूत्र है। मन यदि निरंतर श्री कृष्ण में स्थित हो गया तो साधक की मुक्ति तय है। क्या होता है जब मन श्री कृष्ण में पूरी तरह लीन हो जाता है? एक, मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में साधक के भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यह करूं या खोला। एक धीमी सी खुशबू उसके चेहरे से टकराई। चाय की। हॉल में एक छोटी सी टेबल पर 2 कप चाय रखी थी और पास में बैठी थी श्रुति। वो किताब पढ़ रही थी। आर्यन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप जाकर बैठ गया। आज जल्दी आ गए? श्रुति ने हल्के से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। बारिश में काम नहीं हो सका। बारिश में काम नहीं हो सका। श्रुति ने चाय की ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। थोड़ा गर्म पी लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। आर्यन ने चाय ली और चुपचाप एक घूंट लिया। वो चाय में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उस पल में कुछ खास था। शायद ये कि किसी ने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन नौकरानी ने बताया कि श्रुति रोज सुबह आर्यन के लिए टिफिन तैयार करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। आर्यन को याद आया, पिछली 3 सुबह वो जो टिफिन ले जा रहा था उसमें उसकी पसंद की चीजें थीं। उसे लगा कि वो सब बस संयोग है, पर अब लगने लगा कि शायद वो समझने लगी है। एक शाम आर्यन बालकनी में खड़ा था। नीचे बारिश रुक चुकी थी, पर मन में कुछ बह रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज आई। बारिश के बाद की हवा कितनी साफ लगती है ना। आर्यन ने मुड़कर देखा। श्रुति थी। वो उसके पास आई और बोली, कुछ रिश्ते भी बारिश के जैसे होते हैं, जब जब बरसते हैं कुछ न कुछ बहा ले जाते हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, और कभी कभी कुछ नया भी छोड़ जाते हैं। दोनों चुप हो गए, मगर उस चुप्पी में अब पहले जैसा अजनबीपन नहीं था। कुछ अपनापन था, कुछ समझ थी। उस रात आर्यन ने पहली बार डायरी खोली और लिखा, ये लड़की खामोश रहती है, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये रिश्ता जितना कागजों पर लिखा गया था, उससे कहीं ज्यादा अब दिल में उतर चुका है।
अगली सुबह आर्यन ने सोचा कि आज वो खुद श्रुति से बात करेगा। नाश्ते की मेज पर बैठा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन श्रुति नहीं आई। तबीयत ठीक नहीं है क्या, ये सोचते हुए वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से झांका। श्रुति कमरे के कोने में बैठी थी। हाथ में एक पुराना फोटो फ्रेम था, शायद उसकी माँ की तस्वीर। आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रही थी, शायद प्रार्थना कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक गहराई थी। आर्यन चुपचाप वापस लौट गया। उसने महसूस किया कि इस लड़की में एक दुनिया छुपी है, दर्द, मजबूरी और बहुत सारी उम्मीदें। शाम को जब आर्यन ने चाय का कप उठाया तो नीचे एक छोटा सा कागज था। उसमें लिखा था, मैं जानती हूं ये रिश्ता कुछ दिनों का है, लेकिन आपने मेरी माँ की जिंदगी दी है। मैं ताउम्र इसका कर्ज नहीं चुका सकती। आर्यन ठहर गया। ये चाय की ट्रे नहीं, एक एहसास की ट्रे थी। वो पहली बार सोच में डूब गया। क्या ये रिश्ता वाकई कुछ दिनों का ही है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो वक्त से परे है? उस रात जब वो कमरे में लौटा तो उसने टेबल से तलाक के कागज हटा दिए। कुछ भी लिखा नहीं, बस महसूस किया। शायद ये रिश्ता कागजों पर नहीं, दिल में बनना शुरू हो गया है। आर्यन के दिल में अब कुछ हलचल होने लगी थी। जो रिश्ता उसने एक मजबूरी समझकर शुरू किया था, वो अब उसकी सोच में उतरने लगा था। श्रुति की हर बात, उसकी चुप्पी, उसकी सादगी, जैसे धीरे धीरे आर्यन के दिल की दीवारों को छूने लगी थी। लेकिन इस नई शुरुआत के बीच एक पुरानी दस्तक ने फिर से दरवाजा खटखटाया। एक दोपहर जब आर्यन ऑफिस से लौटा ही था, नौकर ने आकर कहा, सर, एक मैडम आई हैं, कहती हैं आपकी मंगेतर है। आर्यन चौंक गया। नाम क्या बताया? रिया मैडम। आर्यन कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। दरवाजा खोला तो रिया तेज कदमों से भीतर दाखिल हुई। चेहरा गुस्से से भरा हुआ, आंखों में सवाल और होठों पर शिकायतें। यह लड़की कौन है आर्यन? वो लगभग चीखी। जिससे तुमने शादी की है, आर्यन ने शांत लहजे में कहा। बैठो रिया, बात करते हैं। मुझे जवाब चाहिए। तुमने मुझसे बिना बताए शादी कर ली। तुमने खुद मना कर दिया था। रिया, मैंने बस आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई थी और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। तुम लेट हुई, वो वक्त पर आ गई। रिया ने कड़वी हंसी हंसी। अब उसे पत्नी कहने लगे हो? आर्यन ने नजरें चुराई। ये शादी एक मकसद से हुई थी रिया, और तुम जानती हो क्यों? रिया ने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, ये इस घर की इज्जत का सवाल है। वो इस घर में है, मेरी पत्नी है। कितने दिनों के लिए? रिया ने तंज कसते हुए पूछा। आर्यन चुप हो गया। कुछ पल बाद रिया चली गई, लेकिन जाते जाते एक बात कह गई, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रिया के जाने के बाद आर्यन बहुत देर तक बालकनी में खड़ा रहा। भीतर शांति थी, लेकिन मन में तूफान। श्रुति ने कुछ नहीं पूछा, ना कोई सफाई मांगी, ना कोई सवाल किया। बस खाने की ट्रे में एक नोट छोड़ दिया। क्या आपके मेहमान खुश थे? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस उस नोट को चूल्हे की आग में डाल दिया। लेकिन जलती हुई उस कागज की खुशबू जैसे सीधा दिल तक पहुंच गई। अगली सुबह डॉक्टर का फोन आया। श्रुति की मां अब पहले से बेहतर है, रिपोर्ट्स ठीक हैं। आर्यन को राहत मिली, लेकिन मन कहीं उलझा रहा। शाम को वह घर लौटा तो देखा श्रुति आंगन में बैठी थी। उसकी मां पास में थी। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, मेरे लिए कुछ बना रही है, मां ने मुस्कुराकर कहा। आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया, लेकिन दिल कहीं और ही था। रात को दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने श्रुति थी। बारिश हो रही थी। वो हल्की भीगी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज ने सोने नहीं दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, आ जाओ, अंदर बैठो। आर्यन बोला। कुछ देर चुप्पी रही। आर्यन ने उसकी आंखों में बिना देखे जवाब दिया, तुम वो इंसान हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वो बोली, क्या आपको लगता है कि रिया आपकी जिंदगी में फिर से आ सकती है? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिश्ते वक्त से बनते और बिगड़ते हैं। रिया अब दिल में नहीं है। श्रुति हल्के से मुस्कुराई, मगर उसमें दर्द छुपा था। तो फिर मुझे यहाँ सिर्फ 7 दिन रहना है। और वह चुपचाप कमरे में लौट गई। अगले दिन दोपहर में हलचल मची। नौकरानी भागते हुए आई, सर, मैडम ने फल काटते समय हाथ काट लिया है, खून बह रहा है। आर्यन फौरन भागा। कमरे में पहुंचा तो श्रुति कुर्सी पर बैठी थी, रुमाल खून से भीगा हुआ। माँ उसके पास थी। आर्यन ने बिना कुछ बोले रुमाल हटाया, पानी से हाथ धोया और पट्टी बांधने लगा। उसका हाथ कांप रहा था।
आर्यन की उंगलियां जब उसके हाथ से टकराई तो एक हल्की सी सिहरन दोनों के बीच दौड़ गई। कुछ न कहा गया, न सुना गया, लेकिन उस चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। आर्यन ने धीरे से पूछा, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? श्रुति की आवाज बेहद हल्की थी। कभी किसी और का हिस्सा छीन लो तो ऊपर वाला हिसाब बराबर कर देता है। आर्यन ने हाथ रोक दिया, उसकी तरफ देखा। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार। आर्यन बोला, कभी कभी जो चीज हमें लगती है कि हमने छीनी है वो दरअसल हमें दी जाती है। श्रुति ने सिर झुका लिया, मगर उसकी खामोशी ने बता दिया कि वो सब समझ चुकी है। दोस्तों, वो दिन अलग था। आर्यन ने पहली बार किसी को इस तरह अपने पास महसूस किया था, बिना किसी शर्त, बिना किसी शोर के। बस एक घायल हाथ और उसकी देखभाल ने जो चुपचाप रिश्ता बुना था, वो अब उसकी सोच से भी आगे बढ़ चुका था। अगले दिन दोपहर को जब आर्यन घर लौटा तो दरवाजे के पास माँ बैठी थी। उनके हाथ में सुई धागा था, वो कुछ कढ़ाई कर रही थी। आर्यन को देखकर मुस्कुराई। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर कढ़ाई करती है, मेरे लिए रुमाल पर फूल बना रही है। आर्यन ने हल्के से सिर झुका लिया, मगर मन में कोई लहर सी उठी। कोई और होता तो शायद इसे आम बात मानता, लेकिन उसके लिए यह असामान्य था। प्रिया ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, ना उसके लिए, ना उसके परिवार के लिए। रात को पहली बार आर्यन ने खुद श्रुति के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने पूछा। अंदर से उसकी आवाज आई। जी। आर्यन ने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में सादगी थी। कोने में एक मेज पर वो पट्टी रखी थी जो आर्यन ने खुद उसके हाथ पर बांधी थी। उसने पूछा, इसे अब भी संभाल कर रखा है? श्रुति ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ तकलीफें याद रखने के लिए होती हैं, ताकि जब जिंदगी सिखाना भूल जाए तो वो याद दिला सके। आर्यन चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, कुछ घाव ऐसे सिखा देते हैं जो सुकून कभी नहीं सिखा सकता। श्रुति ने उसकी ओर देखे बिना सिर हिलाया, जैसे यह बात वो पहले ही समझ चुकी थी। फिर बोली, हर चीज पर हक नहीं जताया जा सकता, कुछ रिश्ते बस निभाए जाते हैं। आर्यन की आंखें उसकी तरफ उठी। उस लड़की ने अब तक कोई मांग नहीं की थी, कोई उम्मीद नहीं जताई थी, लेकिन उसकी बातें जैसे हर बार दिल को छू जाती थीं। अगली सुबह जब आर्यन ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था, तब माँ ने कहा, बेटा, बाहर चाय रखी है, श्रुति ने तुम्हारे लिए बनाई है। आर्यन बाहर आया तो देखा कि टेबल पर चाय का कप था, पास में बिस्कुट की प्लेट और एक छोटा सा गुलाब रखा था, ताजा, बिना कहे बहुत कुछ कहता हुआ। आर्यन ने चाय का पहला घूंट लिया और सोच में डूब गया। यही वो एहसास था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। क्या यह सिर्फ एक कागजी रिश्ता था, या अब वो सचमुच किसी भाव का आकार ले चुका था? शाम को घर लौटा तो देखा श्रुति आंगन में बैठी थी। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरे पर बेहद सादगी थी। सामने 2 कप चाय रखी थी। आर्यन वहीं रुक गया। कुछ पल वो बस उसे देखता रहा, जैसे जिंदगी अचानक रुक गई हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, फिर भी होठ इतने चुप क्यों रहते हैं? श्रुति ने नजरें नीचे रखते हुए चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया और कहा, काश ये सब सच होता। उसकी यह बात सीधे आर्यन के दिल तक उतर गई। आर्यन ने कप लिया, उसका हाथ हल्के से छुआ और कुछ सोचते हुए पीछे हट गया। अगर ये सच नहीं है तो झूठ क्या है? उसने धीरे से पूछा। श्रुति ने नजरें झुका ली, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने सब कह दिया। वे दोनों वहीं बैठ गए, चुपचाप। कोई ज्यादा बात नहीं हुई। चाय का स्वाद उस दिन कुछ अलग था, शायद इसलिए कि उसमें एहसास मिला था। आर्यन ने धीरे से पूछा, माँ की तबीयत अब कैसी है? अब बेहतर है, बस एक टेस्ट बाकी है। श्रुति बोली, मैं खुद लेकर चलूंगा, आर्यन ने भरोसे से कहा। श्रुति हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक भरोसा था, एक अपनापन था जो अब तक कभी नहीं दिखा था। लगता है जिंदगी फिर लौट रही है, उसने धीमे से कहा। उसके लहजे में थोड़ा डर, थोड़ा ताज्जुब और थोड़ा सा शुक्र भी था, जैसे वो इस खुशी से डर रही हो कि कहीं यह भी हाथ से न फिसल जाए। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी लौट रही है? मैंने कभी जिंदगी मांगी ही नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं तो बस मोहलत पर चल रही हूँ। आर्यन चौंका। यह बात दिल में कहीं बहुत गहरे उतर गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई वो मोहलत पर आई थी, या फिर मैं अपनी जिद ने उसे यहां ले आया? वो पल ठहर गया। आर्यन ने धीरे से कहा, प्रिया। कहते हुए वो रुक गया। पहली बार उसने उसे नाम से पुकारा। वो चौंकी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन सच्चाई भी थी। तुम्हारे लिए ये मजबूरी थी और मेरे लिए एक वादा, मगर हमने दोनों ने ही निभा दिया, बिना दिल से चाहे हुए भी। आर्यन बस देखता रह गया। तो फिर ये चाहे, ये बातें, ये एहसास, ये क्या है? उसने पूछा। श्रुति की आवाज बेहद धीमी थी। शायद वो जो सच नहीं है, लेकिन दिल ने उसे सच मान लिया है। कुछ लम्हों की खामोशी में दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। फिर श्रुति उठी, ट्रे समेटी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। आर्यन ने उसे पुकारा, श्रुति।
वो नहीं रुकी। अगर मैं कहूं कि ये सब हकीकत बन सकता है, वो रुक गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। धीरे से बोली, हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो। हमारा रिश्ता अब भी सिर्फ 7 दिन का है और 2 दिन बाकी हैं। फिर वह दरवाजे से बाहर निकल गई। आर्यन बस वहीं खड़ा रह गया। शब्द नहीं थे, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। श्रुति के शब्द अब भी आर्यन के कानों में गूंज रहे थे। हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो, और हमारा रिश्ता अब भी सिर्फ 7 दिन का है, 2 दिन बाकी है। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने बस श्रुति का चेहरा था, उसकी वो झुकी हुई नजरें, कांपती आवाज और वो चाय का कप जिसने बिना कहे सब कुछ कह दिया था। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर पड़ा छत को देखता रहा, फिर उठकर बालकनी में आ गया। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मन की बेचैनी नहीं जा रही थी। क्या ये सिर्फ समझौता था? अगर ऐसा था तो उसका हर लम्हा मुझे इतना क्यों छूता है? सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से आई तो उसकी आंख खुली। घर अब भी शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। आर्यन उठकर बाहर आया। श्रुति पूजा कर रही थी, चुपचाप, शांत, समर्पित, माथे पर हल्का तिलक और होठों पर प्रार्थना। आर्यन वहीं रुक गया। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतनी सादगी में इतना गहरा हो सकता है। वो लौटकर अपने कमरे में आया और डायरी निकाली। कभी कभी कोई रिश्ता बिन कहे दिल में उतर जाता है, और जब तक हम समझें तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब आर्यन ने ठान लिया था, अब मैं इस रिश्ते से भागूंगा नहीं। जो महसूस कर रहा हूं वो स्वीकार करूंगा। दोपहर तक वह घर पर ही रहा। नौकरानी आई और बोली, सर, मैडम छत पर है, कपड़े सुखा रही हैं। आर्यन चुपचाप ऊपर गया। छत पर श्रुति कपड़े टांग रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बालों में हल्की गीली लटें चिपकी हुई थीं। बेहद सामान्य पल था, लेकिन उस पल में कुछ खास था। आर्यन धीरे से बोला, सुनो श्रुति। वो चौंकी, मुस्कुराकर बोली, जी। आर्यन ने पास आकर कहा, मैं अब इस रिश्ते को समझौता नहीं मानता। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी चाय, तुम्हारा साथ अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो। श्रुति चुप रही। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि अब दुनिया भी जाने कि तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ नाम से नहीं, दिल से। श्रुति ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, आपका सच आज का है, मेरा कल से जुड़ा हुआ है। आप मजबूरी में इस रिश्ते में आए थे, मैं एक वादे में। दिल से कुछ बनने लगा है तो डर भी वहीं से उठ रहा है। वो कुछ कदम पीछे हटी। प्यार तब सच होता है जब उसमें डर ना हो, और मैं अब भी डरती हूं इन 7 दिनों की सीमा से। आर्यन कुछ नहीं बोल सका। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर गई। शाम को आर्यन ने फैसला कर लिया। वो माँ के पास गया और बोला, माँ, एक बात कहनी है। माँ ने स्नेह से देखा। बोलो बेटा। आर्यन ने गंभीरता से कहा, श्रुति मेरी पत्नी है, और अब सिर्फ नाम की नहीं, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। अब ये रिश्ता 7 दिन का नहीं रहना चाहिए। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सब जानती हूँ बेटा, जब रिश्ता सच्चा हो तो आंखों से दिख जाता है। रात को आर्यन ने श्रुति के दरवाजे पर दस्तक दी। श्रुति ने दरवाजा खोला। कुछ चाहिए? आर्यन मुस्कुराया, हाँ, एक नई शुरुआत। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र था। इस बार ये रिश्ता 7 दिन का नहीं, हमेशा का होगा। श्रुति की आंखें भर आईं, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, एक सच्चा विश्वास था। 7वां दिन, वही दिन जब समझौते का वक्त पूरा होना था। सुबह की हल्की धूप कमरे में पसरी थी, लेकिन आर्यन के मन में उदासी की छाया थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वह जानता था श्रुति आज जाने वाली है, और उसने अब तक उसे रोका नहीं था। कमरे में रखी हर चीज में श्रुति की मौजूदगी थी। मेज पर रखा चाय का कप, दीवार के पास रखी उसकी सैंडल, और वो डायरी जिसमें कभी उसने पहली बार लिखा था। ये रिश्ता सिर्फ 7 दिन का है, लेकिन दिल को बहुत गहराई से छू गया है। आर्यन बालकनी में आया। नीचे आंगन में माँ और श्रुति बातें कर रही थी। श्रुति के हाथ में बैग था, चेहरे पर वही शांत भाव, न कोई शिकायत, न कोई सवाल। उसने माँ के पांव छुए, हल्की मुस्कान दी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। आर्यन भागकर नीचे आया, लेकिन कुछ कह नहीं सका, बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसके दिल की धड़कनें जैसे टूटती जा रही थी। माँ ने धीरे से कहा, अगर दिल में जगह बना ली है उसने तो क्यों नहीं कह देते। आर्यन के होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। बस इतना कहा, वो चली गई। माँ ने कहा, सच और प्यार को रोका नहीं जाता, वो खुद लौट आता है। आर्यन ने बस इतना सुना और भागकर कमरे की ओर गया। वहीं कोने में रखी वही डायरी खोली और एक कागज फाड़कर जेब में डाला। कुछ ही मिनटों में वो कार लेकर निकल पड़ा, उसकी तलाश में। शहर के कोने कोने में आर्यन को याद नहीं कि उसने कितने ऑटो वालों से पूछा, कितने बस अड्डों पर चक्कर लगाए, लेकिन उसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए था, श्रुति का। वो स्टेशन पहुंचा। हर महिला चेहरे को गौर से देखा, लेकिन श्रुति नहीं मिली। थका हुआ, परेशान सा वो वहीं बेंच पर बैठ गया। आंखें बंद की और याद किया,
उसकी मुस्कान उसका पहला धन्यवाद, पहली बार बिना बोले दी गई चाय, और वो खामोशी जिसमें पूरी जिंदगी बसती थी। अचानक किसी छोटे बच्चे की आवाज आई, दीदी ये पानी ले लो। आर्यन ने आंखें खोली। दूर एक छोटी सी दुकान के पास वही नीली साड़ी, हल्का सा घूंघट और कंधे पर बैग। हाँ, वो श्रुति थी। आर्यन उठ खड़ा हुआ, उसके पास दौड़ कर गया। श्रुति, रुक जाओ। वो चौंकी, उसके चेहरे पर हैरानी थी। आप यहाँ? आर्यन ने हांफते हुए कहा, तुमसे बात करनी है, बस एक आखिरी बात। वो चुप रही। आर्यन ने जेब से कागज निकाला। ये देखो, ये वो कागज है जिसमें 7 दिन बाद हमारा रिश्ता खत्म होने वाला था। आज सुबह मैंने इसे फाड़ दिया, क्योंकि अब ये रिश्ता किसी कागज पर नहीं, मेरे दिल पर लिखा है। श्रुति की आंखें भर आईं। लेकिन हम तो सिर्फ एक समझौते में बंधे थे। आर्यन ने कहा, समझौते भी कभी कभी सच्चे रिश्तों का रास्ता बन जाते हैं। मुझे वक्त लगा, लेकिन अब समझ गया हूं, मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना कोई गलती नहीं थी, ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी। श्रुति की आंखों में आंसू थे। अगर मैं कहूं कि मैं भी रुकना चाहती थी, मगर डरती थी कि कहीं यह सब सिर्फ एक एहसान ना हो। आर्यन ने उसका हाथ थामा। अब जो कुछ है वो सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। चलो, एक बार फिर से, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। श्रुति का चेहरा भीग चुका था, लेकिन मुस्कान गहरी थी। जब दोनों घर लौटे तो मां ने चुपचाप दोनों को देखा, फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और कहा, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। जो जोड़ी उसने बनाई हो, उसे कोई कागज तोड़ नहीं सकता। आर्यन और श्रुति दोनों ने मां के चरण छुए। मां ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अब यह घर पूरा लग रहा है। उस शाम आर्यन ने सब रिश्तेदारों को बुलाया। इस बार कोई दिखावा नहीं, कोई पर्दा नहीं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि श्रुति मेरी पत्नी है, मेरे मन, मेरे जीवन और मेरे हर फैसले की साथी। सभी ने तालियां बजाई। शादी दोबारा नहीं हुई, लेकिन उस दिन से दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। श्रुति की मुस्कान अब हर कोने में थी। आर्यन की डायरी में अब हर पन्ने पर उसका नाम था। कभी जो 7 दिन के लिए आई थी, वो अब 7 जन्मों का वादा बन गई है। और यही था अधूरे वादे से पूरी जिंदगी तक का सफर। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। कुछ साथ समझौतों से शुरू होकर सच्चे बंधन में बदल जाते हैं। आर्यन और श्रुति की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ता जो दिखता है वो सच्चा नहीं होता, और हर रिश्ता जो दिखता नहीं वो झूठा नहीं होता। जो जुड़ाव आत्मा से हो वो किसी कागज का मोहताज नहीं होता। प्यार जब बिना शर्त, बिना अपेक्षा के दिया जाए, वही उसका सबसे पवित्र रूप होता है। जिंदगी में जब दिल और दिमाग टकराते हैं तो हमेशा दिल की सुनी जानी चाहिए, क्योंकि दिमाग हिसाब लगाता है और दिल एहसास करता है। श्रुति मोहलत पर नहीं आई थी, वो उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बनकर मिली थी। और आर्यन ने यह सीखा कि किसी की मजबूरी में भी अगर आप इज्जत, भरोसा और अपनापन दे दें, तो वो रिश्ता एक दिन आपकी सबसे सच्ची पूंजी बन जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चे रिश्तों को वक्त दीजिए, परखिए मत, क्योंकि जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वो 7 दिन क्या, 7 जन्मों तक साथ निभाता है। इसलिए शांत रहें, सच्चे रहें और रिश्तों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता किसी समझौते के बहाने ही आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो।